अस्सलाम वालेकुम। खुदा बाप आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, आपकी नेक कमाई में बरकत दे। आज हम बनाएंगे जौ का सत्तू। किस तरीके से घर पे जौ का सत्तू बनाया जा सकता है, आज हम इस रेसिपी में यही सीखेंगे। जौ का सत्तू बनाने के लिए हमें चाहिए जौ आधा किलो, जिसे हमने साफ़ कर लिया है। इसमें से जो कचरा वगैरह निकलता है वो सब हमने अलग से कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा गंदी जौ मिली है हमें, इसमें से हमने सारा ये कचरा अलग कर लिया है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और पानी में जो हमने साफ जौ किए थे वो सारे इसमें डाल देंगे, सारे जौ इसमें डाल देंगे, ताकि जो अच्छे जौ होंगे वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के जौ होंगे जिनमें कीड़ा वगैरह लगा होगा वो सारे पानी के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी में अपने हाथ को जौ के साथ मिक्स करेंगे ताकि सारा जौ जो ख़राब जो है वो पानी में ऊपर आ जाए। ये देखिए सारा ख़राब जौ ऊपर आ गया पानी के। अब इसमें से हम ये जौ साफ़ कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और ये जो अच्छा जो है हमारे पास वो पानी के अंदर रह गया है। अब हम एक बर्तन में साफ़ जौ अलग से निकाल लेंगे पानी में से और इसको रोस्ट करेंगे। 18 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। तमाम तर सत्तू बनाने का एक ही तरीका है, इसी तरीके से सत्तू बनाया जाता है। इसको रोस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। इसका सत्तू बनाने के बाद दोबारा से इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ होता है। आप इसको ड्रिंक्स बना के पी सकते हैं, इसका शक्कर के साथ मिक्स करके इसको पी सकते हैं, देसी घी शामिल करके, इसमें शक्कर शामिल करके इसको खाया जा सकता है। बहुत ही मज़े का बनता है ये। गर्मियों की सौगात है सत्तू। अगर आप गर्मी में अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं लू से और गर्मी से, तो आपको सत्तू का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए इस मौसम में। जब हमारे पास रोस्ट हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंडर करने के लिए एक बर्तन में डालेंगे। ये देखिए रोस्ट हो चुका है हमारे पास। अब हम ग्राइंडर में डालेंगे इसको, ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए। तो हमारे पास ग्राइंडर किया और सत्तू आ गया। अब हम छन्नी की मदद से सत्तू को अलग कर लेंगे और ये उसका दलिया भी हमारे पास आ गया। देखिए छानने के बाद ऊपर जो आ गया वो दलिया है, छन्नी के ऊपर दलिया है और नीचे जो निकला है वो सारा सत्तू है। अब सत्तू को आप ड्रिंक्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं देसी घी वगैरह मिक्स करके, और ये उसका दलिया है जिसको दलिया बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर में बहुत आराम से बना सकते हैं और इस गर्मियों के मौसम में आप सत्तू को ज़रूर एंजॉय करें। हमारे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे फॉलो करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।